बंधन का कारण कैसे बन जाता है? हमारे शरीर और परमात्मा के बीच सेतु का काम मन कैसे कर सकता है? और निर्विषय पद में संत का मन क्यों और कैसे ठहर जाता है? इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेंगे नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा दिए इस दुर्लभ सत्संग में। कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धस्य विषयासङ्गी मुक्तो निर्विषयं तथा मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। वह मन यदि विषय आसक्त होता है तो बंधन का कारण बनता है और विषयों से रहित होता है तो मोक्ष का कारण बनता है। बंधन और मुक्ति कोई लोकांतर में देवी देवता बैठकर हमारे लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जो शरीर और परमात्मा के बीच का जो सेतु है मन, वही बंधन और मुक्ति का अधिकारी बनता है। आज आदमी समझते हैं कि सबको खुश करो, लोकानुरंजन करो, लोगों को राजी रखो, वोट लेना है तो लोगों को राजी रखो, विषय भोग चाहिए तो लोगों को राजी करो, और ऐहिक वाहवा चाहिए तो लोगों को राजी करो। तो लोगों के पास से कुछ सुख चाहिए तो लोगों को राजी करो, लोकानुरंजन करो। लेकिन धर्म में गति चाहिए तो लोगों की सेवा करो। जयराम जी, राजी करना एक बात है, सेवा करना दूसरी बात है। राजी करना जैसे मूर्ख बच्चे को राजी करना, आप फटाखट से भी राजी कर देते हैं, लेकिन सेवा नहीं है। वो बच्चे को पोल्सन लगा के भी राजी कर देते हैं। तो लोकानुरंजन करने वाले व्यक्ति विषय भोग में कुशल हो सकते हैं, विषय भोग भोग सकते हैं, लेकिन मुक्ति उनसे कोसों दूर हो जाएगी। और जब तक मुक्ति नहीं मिली तो बंधन है, और बंधन वाला कितना भी अपने को सुखी माने, बेवकूफी के सिवा और कोई सुख नहीं। जयराम जी की पराधीन स्वप्ने सुख नाही, तो लोकानुरंजन परमार्थ नहीं है। तो लोगों की वाहवाही चाहिए तो लोकानुरंजन करो, अथवा लौकिक विषय विकारों का भोग चाहिए तो लोकानुरंजन करो। अगर धर्म चाहिए तो लोगों की सेवा करो। तो धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, धर्म के अविरुद्ध अपनी कामनाएं पूरी करो तो सेवा करो। लेकिन कामना पूरी करना भी परमार्थ नहीं है। मन चाहे कामना तृप्त करना ये तो हैवानियत है, लेकिन धर्म के अवलंबन लेकर कामना पूरी करना ये भी कोई परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो यह है कि जिस मन में कामनाएं उत्पन्न होती है उस मन को विवेक से देखकर अपने मन को अपना शत्रु न बनने देना, अपने मन को अपना मित्र बनाना, ये परमार्थ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। अगर मन में ऐहिक विषय पकड़ने की इच्छा है, ऐहिक वासनाएं तृप्त करने की इच्छा है, तो हमारा मन हमारा शत्रु है। और मन में नश्वर पदार्थों के विकार और वासना नहीं है, तो वही मन हमारा आत्मज्ञान के तरफ चलता है। और लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति, आत्मज्ञान मिला तो परम शांति मिली, इच्छित पदार्थ मिला तो क्षणिक हर्ष मिलेगा, क्षणिक हर्ष मिलेगा। और हर्ष की क्षण 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 करते हर्ष बढ़ जाए तो जितना जीवन में हर्ष का हिस्सा है उतना ही शोक होता है। जिस वक्त मन में जो धारा आई उसमें बह चला, जिस वक्त तुम्हारे मन में जिसने जैसी धारा भर दी ऐसा अपने को मानकर उसी धारा में बह चले।
आज के कर्ता को अपने स्टैंड का पता नहीं, अपनी हकीकत का पता नहीं, अपने मूल घर का पता नहीं। इसलिए कर्ता ने हर जन्म में न जाने कितने कितने अपने सिर पर कर्तव्य लाद दिए, कितने कितने कर्तव्य निभाए और कितने न निभा सका वो चुभते रहे, और मरते समय उनकी चुभान लेकर कर्ता फिर दूसरी जगह जन्मा। तो ये कर्ता कौन है कि मन ही है। मन अगर इस संसार को सत्य मानकर इसमें से सुख लेने की कोशिश करता है तो समझो उसको दुख ही दुख मिलेगा। आज तक संसार से पूरा सुख किसी को नहीं मिला। हम जिस दिन ये बात समझ जाएंगे कि संसार सुख देने में समर्थ नहीं है और संसार सब दुख मिटाने में समर्थ नहीं है, संसार सब दुख मिटाने में समर्थ नहीं है, ये समझते ही दुख हारी श्री हरि का ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। दुख हारी श्री हरि दुख दूर कर लेंगे। संसार पूर्ण सुख देने में समर्थ नहीं है, ये बात समझते ही कर्ता अपने सुख स्वरूप की खोज करके गोता मारे तो अभी अभी सुखी हो सकता है। जगत केवुं छे एनो विचार करशो नहीं, दुनिया कैसी है उसका विचार मत करना। देखने वाला मन किस वक्त कैसा है, देखने वाला मन जिस वक्त जैसा है उस वक्त दुनिया उसके लिए वैसी है। आपके मन में जैसे विचार आते हैं उन्हीं विचारों के लोग आपके मित्र बन जाएंगे। आपके मन में जैसी मान्यताएं हैं ऐसी मान्यता के अनुरूप व्यवहार करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे। आप समझेंगे लोग लुच्चे लुच्चे, तो बिल्कुल लुच्चे लोग आमंत्रित हो जाएंगे और आपसे लुच्चाई का व्यवहार करेंगे। और आप समझेंगे सज्जन है, सब में ईश्वर है, तो आप में ईश्वर देखने वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। जयराम जी की। तो जैसा तुम्हारे मन में दृढ़ चिंतन होता है, वातावरण सूक्ष्म जगत के वातावरण में से भी ऐसा ही देवत्व, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य जात उसी प्रकार के लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये तो हुई व्यवहारिकता। लेकिन परमार्थ क्या है कि लोकानुरंजन परमार्थ नहीं है, धार्मिकता भी परमार्थ नहीं है, मन से विषय वासना का अभाव और निर्विषय मन की वृत्ति जो है वो परमार्थ है। तो यहां कहते हैं मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। वह मन यदि विषयासक्त होता है तो बंधन का कारण बनता है और विषयों से रहित होता है तो मोक्ष का कारण बनता है। जिस जिस आदमी को जहां जहां सुख का एहसास होता है, वॉलीबॉल खेलते समय, क्रिकेट देखते समय, मैच देखते समय, अथवा सुंदर भजन गाते समय, या कोई भर्त काम करते समय, भोजन बनाते समय या भोजन खाते समय, फिल्म देखते समय या फिल्म में शूटिंग करते समय, अथवा महाराज फिल्म का रील उतारते समय, जिस जिस वक्त आनंद आता है या मजा आता है उस वक्त जाने अनजाने उन व्यक्तियों का मन कुछ अंशों में एकाग्र होता है। जब जब एकाग्र होता है तब तब उस विषय में, उस कार्य में आनंद आता है, मजा आता है। मन की एकाग्रता में दो शक्तियां छुपी है, एक तो आनंद और दूसरा सर्जन की क्षमता। जितना मन एकाग्र होता है उतना उसमें खुशी आती, आनंद आता है और उतना ही सर्जन का सामर्थ्य आता है उसमें। तो जो कार्य आपको रुचिकर है उसमें आपको आनंद आता है, तो रुचिकर है तो मन वहां लग जाता है। मन लग जाता है तो अनजाने में कुछ परसेंटेज एकाग्र हो जाता है। जैसे मान लो कि 1 घंटा में 1000 संकल्प करने वाला मन है, लेकिन आपको अपने रुचि के अनुसार कोई काम मिल गया तो वहां 900 संकल्प विकल्प होंगे। ये कल्पना है, अनुमान है। 900 हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, ये दृष्टांत है। तो आपको मजा आएगा। और जिस कार्य में आपकी रुचि नहीं, जिस धर्म में, जिस गुरु में, जिस विचारों में आपकी रुचि नहीं,
आप एक जगह पर हजारों आदमी बैठे हैं, लेकिन जिनकी इस आध्यात्मिक तत्व विचार में, योग में रुचि है, उनको प्रवचन से जो आनंद आएगा वो आनंद नए नए व्यक्ति को नहीं आएगा। तो जब जब मन के अनुकूल घटना घटती है तो मन के संकल्प और विकल्प कम होने लगते हैं और आनंद आता है। अब दूसरे पहलू पे चलें तो अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। अनुकूलता को हमने सुख माना और प्रतिकूलता को हमने दुख माना। तो अनुकूल और प्रतिकूल ये सुख और दुख के सर्जक हैं, और जब विषयों में लगेगा तो कभी अनुकूलता मिलेगी, कभी प्रतिकूलता मिलेगी। सतत अनुकूलता कहीं नहीं मिलेगी और सतत प्रतिकूलता कहीं नहीं मिलेगी। तो कभी सुख और कभी दुख। तो सुख और दुख की थपेड़े खाते खाते मन क्षीण होता जाएगा, मन का सामर्थ्य, एकाग्रता की क्षमता नाश होती जाएगी। इसीलिए अनुकूलता का या प्रतिकूलता का जो सुख दुख है उसको पकड़े नहीं, उसको देखें। अनुकूलता आई और सुख मिला तो विषय में अनुकूलता आई और सुख मिला तो उस सुख को मिला हुआ जाने। जो मिला हुआ जानोगे तो उसमें आसक्ति नहीं होगी। और ये याद रहे कि जो मिली हुई चीज है वो अपनी नहीं है, परिस्थितियों की है। तो मिली हुई चीज सदा नहीं रहती, लेकिन मन को देखने वाला सदा रहता है। तो मिली हुई घटना, मिली हुई वस्तु, मिला हुआ पदार्थ सदा नहीं रहता, लेकिन मिला बिछड़ा जिससे महसूस होता है उस मन को देखने वाला सदा रहता है। मन को देखने वाला सदा रहता है, वो मैं कौन हूं उसका अगर खोज करे तो अपने आप को पाले और मुक्ति का द्वार खुल जाए। मनुष्य के मन द्विधारी तलवार जैसा है। मनुष्य की मांग द्विधारी है। एक तरफ चाहता है कि मैं दिव्य बनूं, अच्छा बनूं, मुक्त रहूं, स्वतंत्र रहूं, यहां भी सुखी और ये देह पड़ने के बाद भी सुखी रहूं। दूसरी तरफ मनुष्य चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसा मेरे मन में आया ऐसा होना चाहिए। तो विषय विकार के तरफ भी झुका रहता है और दिव्य होने के तरफ भी झुका रहता है। किसी गांवों में, देहातों में, पुराने देहातों की कल्पना करो जहां आईना पहुंचा नहीं, अरीसा पहुंचा ही नहीं। तो वक्र मुंह वाला आदमी दूसरे के मुंह को वक्र काहे देखता है कि आनु मोढું तो जुओ के, पण कदाच आईनो હોય तो तारा मोढામાં तने दर्शन थाय तो आश्चर्य થઈ જાય। तो जो आईने में जिसने कभी नहीं देखा वो दूसरे की दाढ़ी, मूछ अथवा दूसरे के चेहरे पर छोटा सा तिल भी उसे दाग दिखेगा। अगर आईना दिख जाए तो फिर पता चलेगा कि अपने चेहरे पर क्या क्या है। ऐसे मनुष्य दोष दूसरे का देखता है और गुण अपना देखता है। मनुष्य का मन अगर आईना बन जाए तो दूसरों के दोष जैसे देखता है ऐसे अपने दोष देखने लग जाए, और दूसरों के गुणों की जैसे बेपरवाही रखता है ऐसे अपने गुणों की बेपरवाही रखने लग जाए तो मनुष्य का मन जल्दी से शुद्ध होने लगता है और मुक्ति का कारण बन जाता है। साधक को हमेशा अपना किया हुआ, किसी ने अपकार किया है वो भूल जाए और अपने उपकार किया है वो भूल जाए, मन शुद्ध होगा। साधक हमेशा तीन बातों को सिरोधार करे: वेद के वचनों को, माता पिता और गुरुओं के वचनों को, और अपनी गलती बताने वाले के वचनों को। अपनी गलती को सिरोधार करे, साधक ऊंचा उठ जाएगा। अपनी गलती क्षमा करने में देर नहीं लगती और दूसरे की गलती बड़ी देखने में देर नहीं लगती। ऐसे ही अध्यात्म विद्या कहती है
कि दूसरी आकृति में, दूसरी बॉडियों में जब तुम अपने को देखने का आदत डालोगे ना, तो तुम्हारा क्रोध, भय, विकार सब शांत होता जाएगा। द्वैत ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो द्वैत भाव से पैदा न होता हो, और ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो अद्वैत ज्ञान से प्रकट न होता हो। इसलिए जीवन में अद्वैत ज्ञान की आवश्यकता है। यही परमार्थ है, लोकानुरंजन परमार्थ नहीं। विषय विकार चाहिए तो लोकानुरंजन करो, धर्म का अनुष्ठान करना है तो लोगों की सेवा करो, और मोक्ष पाना है तो मन को निर्विषय करो। जब मन उस अपने कारण स्वरूप में एकाग्र होगा, अपने आत्मा में विश्रांति पाएगा, तभी सुखी होगा। अन्यथा तो सुख के जख मारेगा। आटलू થઈ જાય તો નિરાત, આટલું થઈ જાય તો નિરાત। તમને અનુભવ હશે कि आ चौथा में पास थई जाओ तो निरात, ए दाड़ा हशे तमारा। ए 5वीं कक्षा में पास हो जाऊं तो निरात, 8वीं में पास हो जाऊं तो निरात, एसएससी हो जाऊं तो निरात, बोर्ड की परीक्षा आ जाए बस इसमें फाइनल पास हो जाए, बस कॉलेज का बस पास हो जाए निरात, नौकरी मिल जाए तो निरात। निरात निरात करते करते अभी तक गाड़ी पहुंची, अंदर डुबकी मारो, अब क्या चाहिए कि હવે કઈ ના જોઈએ કે નિરાત છે? बोलो निरात છે? जो लोग मन के साथ जुड़कर जीते हैं उनकी न जाने कितनी कितनी निरात की कल्पना होती है, फिर भी निरात नहीं आती। वेद भगवान कहता है, उपनिषद कहती है, और नरसिंह मेहता कहते हैं, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व जूठी। आदमी समझता, निर्धन समझता कि धनवान हो जाऊंगा तो निरात हो जाएगा, लेकिन धनवान होने में निरात नहीं है, निर्धन होने में निरात नहीं है, विद्वान होने में निरात नहीं है, और अंगूठा छाप रहने में निरात नहीं है। निरात तो वहां है जहां संत का मन ठहरता है, वहां निरात है, और कहीं निरात नहीं है। योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी, मैंने बड़े बड़े योगेश्वरों का संग किया है, बड़े बड़े मुनीश्वरों के साथ विचार विमर्श किया है। आदमी को विश्रांति कहीं नहीं। स्वर्ग के देवताओं को देखा तो वहां भी कंपटीशन है, और पुण्य पाप, पुण्य नाश हो जाते तो पतन होता है, और अपने बराबरी का होता है तो कंपटीशन होती है, अपने से बड़ा होता है तो ईर्ष्या होती है। वहां भी कोई सुख नहीं, स्वर्ग में भी सुख नहीं, गंधर्वों में भी ऐसे ही है, यक्षों के पास भी वही लगा हुआ है। मैं स्वर्ग में गया, गंधर्वों के पास गया, यक्षों को देखा, न यक्ष सुखी है, न गंधर्व सुखी है, न अतल में सुख है, न तलातल में सुख है, न पाताल में सुख है, न स्वर्गलोक में सुख है, न भूलोक में सुख है, न भुवन लोक में सुख है, न जनलोक में सुख है, न तपलोक में सुख है, न महालोक में सुख है। हे राम जी, 14 लोकों में घुमा, कहीं सुख नहीं, केवल एक जगह मुझे सुख दिखा, जहाँ संत का मन ठहरता है वही सुख है, और कहीं सुख नहीं है। तो संत का मन कहाँ ठहरता है? निर्विषय पद में। तो आज का श्लोक है, बंधस्य विषयासंगी ही मुक्तो निर्विषयम तथा। निर्विषय मन जब हो जाता है तब सुख मिलता है। तो अब हम आए, निर्विषय मन कैसे हो? जय श्री कृष्ण। हकीकत में विषय छोड़ना नहीं पड़ते, विषय छूटते जाते हैं। बचपन छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। तो बचपन के खिलौनों को तुमने छोड़ा कि छूट गए? बचपन की तोतली तोतली भाषा तुमने छोड़ी कि छूट गई? और बचपन के भाई बंधों को तुमने छोड़ा कि छूट गए? छूट गए। तो जैसे बचपन छूट गया, ऐसे किशोर अवस्था भी छूट गई, और जवानी भी छूट रही है। जो छूट गया है उसको छूटने वाला समझे, और जो अभी मिला है उसको पकड़ने की कोशिश न करे। वो भी छूट रहा है ऐसा समझ में आ जाए, मन निर्विषय होने लगेगा। संसार छूटता नहीं, संसार ने हमको बांधा नहीं। विषय छूटते नहीं, विषयों ने हमको बांधा नहीं, लेकिन विषयों में सत्य बुद्धि करके, संसार में सत्य बुद्धि करके मन को हम सत्ता देकर आप ही हम फंस जाते हैं। जैसे तोता होता है ना, पोपट, पोपट को पकड़ने के लिए पहले के जमाने में ऐसी भुंगड़ी जैसी बांसुरी रख देते थे, पोपट बैठता था, उसके वजन से वो भुंगड़ी घूम जाती थी।
वो घूम जाती थी तो पोपट नीचे आ जाता, वो समझता था मेरे को किसी ने पकड़ लिया, और जोरों से वो बंसी को पकड़ लेता था। हालांकि वो बंसी घूमने से वो आकाशगामी हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा भ्रांति घुस जाती है कि मेरे को इसने पकड़ा है। जैसे बंदर है ना, सकरे मुंह के बर्तन में सामान डालते, खाने पीने का शिकारी लोग, बंदर मुट्ठी पकड़ के बैठ जाते, समझते अंदर से किसी ने पकड़ा है। ऐसे ही हमारे मन को हम सत्ता देकर मन विषयों को पकड़ जाता और हम फिर संसार के भागी हो जाते, जन्म मरण के भागी हो जाते, मौत हमें पकड़ ले ऐसे हम हो जाते। हकीकत में संसार को इतनी ताकत नहीं जो हमें पकड़ ले, यमड़ा को इतनी ताकत नहीं जो हमें माता के गर्भों में धकेल दे। हमारी नासमझी के कारण ही विषयों में सत्य बुद्धि होती है। विषयों में सत्य बुद्धि होने के कारण चित्त में वासना रह जाती है और वासना के अनुसार हम भटकते रहते हैं, जन्मों की यात्रा करते रहते हैं, उसीलिए बंधन में पड़े। विकास क्रम में अगर आदमी गुरुओं की वाणी को और शास्त्र को साथ दे तो मनुष्य में इतनी सारी शक्ति है कि अपने एक जीवन में हजारों बार साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। इस छोटे से जीवन में तुम कई बार साक्षात्कार कर सकते हो, इतनी योग्यता है। लेकिन एक बार साक्षात्कार करो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। शायद उसीलिए तुम नहीं करते होंगे कि चलो फिर एक बार कर लेंगे, दोबारा जरूर नहीं पड़ेगी। तो विषयों को हम महत्व देते हैं और जो विषयों को महत्व देकर विषय भोगता है, हकीकत में वो विषय भोग ही नहीं सकता है, विषय उसे भोग लेते हैं। जैसे भूख अन्न को खाती है और अन्न भूख को खाता है, ऐसे ही विषय विषयों को खाता है और विषय विषय को खा लेते हैं और हम लोग बंधन में पड़ रह जाते हैं। तो व्यतीत परिस्थितियों को आप छोड़ते आए हैं और नई परिस्थितियों को अंदर से पकड़े नहीं तो आपका मन मुक्ति के भागी हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी का धन देखकर धनवान होने की इच्छा आ जाती है और उसको हस्ताक्षर कर देते हैं। किसी का रूप देखकर, लावण्य देखकर ऐसा होने की इच्छा आ जाती है। ये ज्ञान होता ही नहीं कि धनवान हो, रूपवान हो, सत्तावान हो, लेकिन ये मेरे ही आत्मा के विलास हैं, मेरे उस चेतन की अभिव्यक्तियां हैं और अंत में ये दिखने वाला रूप, धन, सत्ता आदि जो कुछ है वो बस काल कराल की धारा में बीता जा रहा है। इस प्रकार का ज्ञान का अगर हम अवलंबन ले तो हमें कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी। हम जो है वहां विश्रांति पाने का सौभाग्य खुल जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो विषयों की आसक्ति, जगत में सत्य बुद्धि, ये बंधन का कारण है और विषयों में वैराग्य वृत्ति और परमात्मा में सत्य बुद्धि, ये मुक्ति का कारण है। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।